और धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मुंह से बोलिए ना, मुख खोलेर बोल। शब्द बाहर आना चाहिए। यस, सबैजनाले चाहिँ बोलिए, जो आप विश्वास करते हैं उसे बोलिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। आपके बहुमूल्य लहू से मैं अपने शरीर और आत्मा को धोता हूँ, शुद्ध और पवित्र करता हूँ। तेरा लहू मुझे शुद्ध करता है, तेरे लहू में जीवन है। प्रभु आपका लहू पिता के करीब में आता है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रभु यीशु आपके लहू को इस शरीर पर आत्मा पर लगाता हूँ। अपने लहू में आपका लहू मिला देता हूँ। अपनी आत्मा को आपके लहू से धोता हूँ। वो अपने वस्त्रों पर आपके लहू की छींटे देता हूँ। यस लॉर्ड, सेकंड हेवन की ड्रेस पहनता हूँ, सत्य से कमर कसते, धार्मिकता की झिलम पहनता हूँ, मेल मिलाप सुसमाचार की जूते पहनता हूँ, विश्वास की ढाल लेता हूँ, उद्धार का टोप, दुधारी तलवार, आत्मा में प्रार्थना लेता हूँ। प्रभु श्वेत वस्त्र अपनी आत्मा को पहनाता हूँ। तू मेरी धार्मिकता है, मैं तुझे ओढ़ लेता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को आत्मा में धारण करता हूँ और अब अपने आप को आपके अधीन करता हूँ। अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। आपके बलवंत हाथों के नीचे बड़ी दीनता से आता हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। आज का दिन प्रभु यीशु आपके नाम से शुरू करते हैं, आपकी आत्मा के साथ शुरू करते हैं, इस विश्वास से कि आपकी आत्मा मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे ऊपर है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं पवित्र आत्मा में हूँ, पवित्र आत्मा मुझ में है। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप मेरे जीवन के संचालक हैं, आप मुझे चलाते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए, आपकी प्रेजेंस और पावर के सहारे मैं हर परिस्थिति पर जयवंत हो जाऊंगा। Lord, lead me and guide me and teach me this day. पवित्र आत्मा मुझे पिता की उपस्थिति में ले चल। पप्पा, मैं आपकी उपस्थिति में आता हूँ। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांव की चौकी है। मैं आपके चरणों में शीश झुकाता हूँ। Give me grace to sit in your presence, Lord. पवित्र आत्मा मुझे सिखाइए, तैयार कीजिए, अपने प्रभु की उपस्थिति में मैं बैठना सीख सकूं, उसकी आवाज को सुनने पाऊं। Help me, Holy Spirit. Help me, Holy Spirit. You are my helper, my comforter, my counselor. Thank you, my advocate. Thank you, my strengthener, my intercessor. You are stand by me. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद देते जाए, धन्यवाद धन्यवाद हर बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दिनुहोस्। कल के दिन हिजोको रात्रि आराम के लिए, रात्रि हामी आरामसँग सुत्न सक्यौँ त्यसको लागि धन्यवाद। जगाने के लिए, हामीलाई हरेक उत्तम कुराले तृप्त पार्नु भएको लागि धन्यवाद। आजको सेवा संगतिको लागि बातें याद आती है, धन्यवाद। धन्यवाद मेरो जीवनमा गर्नु भएको छ, हरेक कुराको लागि धन्यवाद। धन्यवाद दिदछौ पिता परमेश्वर की मुझे शुभ इच्छा है, तुम हर बात में धन्यवाद दो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 हो। अब हम पिता में धन्यवाद कर, प्रेमी पिता में धन्यवाद कर, मुझसे प्यार करने के लिए धन्यवाद, मुझ पर तरस खाने के लिए धन्यवाद, दया करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, आपकी शांति आनंद के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद आपके महान प्रतिज्ञाओं के लिए, Oh, yes, Lord Jesus. धन्यवाद डिवाइन हीलिंग के लिए, डिवाइन नेचर के लिए, डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए, डिवाइन पावर के लिए। पिता मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। चंगाईको लागि धन्यवाद। आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करता सुरक्षित हूँ। राख्नुभएको लागि धन्यवाद। सुन्दर बिहान। आपकी आत्मा मेरा मार्गदर्शन करते हैं। He is the director of my life. यीशु तू मेरा प्रभु है। Declare Jesus Christ is my Lord, my good shepherd, the bread of life, living water, Alpha and Omega. He is the baptizer in the Spirit. देखिए उसे वही तुम्हारी मेरी बुद्धि है, मेरी पवित्रता, मेरा छुटकारा, मेरा उद्धार मेरा यीशु है, मेरा विश्वास मेरा यीशु है, मेरा सच्चा धन यीशु है। My success, my prosperity, my support is my Jesus. Jesus Christ is the living Word of God. He is the Son of the Most High God. जो कोई ये विश्वास करता है यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो व्यक्ति परमेश्वर में और परमेश्वर उस व्यक्ति में वास करने लगता है। So trust Jesus Christ is the Son of the Most High God. विश्वास करें, अंगीकार करें, कहें यीशु आप परमेश्वर पिता के पुत्र हैं। विश्वास करता हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह में, वो मेरा महिमा का राजा है, महिमा की आशा है, मेरा प्रभु का प्रभु राजा का राजा है। He is the resurrected Lord. He is alive. वो जीवित है, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु है जो पुनरुत्थित प्रभु के चरणों में झुकता है, उसके अंदर शांति आती है। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे, जिस चेले ने उन्हें देखा वो उसके आगे झुक गया और यीशु के मुख से पहला शब्द निकला, Peace be unto you. Peace be unto you. आपके घर में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की शांति वास करेगी, जो दुनिया की समझ से परे है। If you worship the resurrected Lord, if you kneel down before the resurrected Lord, if you kiss the feet of resurrected Lord, पुनरुत्थित प्रभु के आगे झुक जाए और झुक जाए, अपने आप को समर्पित करें, समर्पित करें, मणिकास खोले, अपने होठों को खोले, प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। Surrender yourself. Surrender yourself. In the mighty hand of the Lord. Humble yourself. Come under the mighty hand of the Almighty. प्रभु ने कहा तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, फिर शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। शैतान को भगाने के लिए आपको प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, आपको परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा और उसका सामना करो। रन अवे, त्यो भाग्ने छ, जैसे ही वो देखेगा, जसै उले देख्ने छ आपके ऊपर प्रभु यीशु के लहू की छाप है, हामीमाथि प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतको छाप लागेको छ, आपके ऊपर परमेश्वर का आग है, हामीमाथि परमेश्वरको आगो छ, त्यो भाग्ने छ, भाग्ने छ। Trust in the word of God. प्रभुको वचनमा विश्वास गर्नुहोस्, प्रभु का वचन पर विश्वास कीजिए। प्रभुको वचनमा विश्वास गर्नुहोस्। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो लाइनें हम लोग आराधना में गाएंगे और आज हम गाते हैं मेरा मन मेरा दिल बने सिंहासन। कितने लोग चाहते हैं
अपने दिल को सिंहासन बनाएंगे और प्रभु को कहेंगे, प्रभु आप आइए और इस सिंहासन पर बैठिए। एक टाइम था जब आपने अपने दिल को चरनी बनाया और यीशु मसीह इस चरनी में आ गया, पैदा हुआ। आज हम अपने हृदय को, अपने दिल को अपने प्रभु का सिंहासन बनाएंगे। सुन रहे हैं आप लोग? सुन्दै हुनुहुन्छ सबैजना? अपने मुंह से बोलिए और आफ्नो कहिए, मुखले बोल्नुहोस्, प्रभु मैं अपना दिल तेरा सिंहासन बनाता हूँ। म मेरो हृदयलाई तपाईँको सिंहासन। प्रभु आप इस सिंहासन पर आकर बैठिए। प्रभु तपाईँ यो सिंहासनमा आएर बस्नुहोस्। आज तक मैं इस दिल के ऊपर बैठा था, आजसम्म यो मेरो हृदयमा म आफै बसेको थिएँ। हर निर्णय मैं करता था, हरेक निर्णय मैले लिन्थेँ, मैं अपनी मनमानी करता था, मैले आफ्नो मनमानी गर्थेँ। लेकिन आज से प्रभु आप मेरे दिल में बैठे। आजदेखि प्रभु तपाईँ मेरो हृदयमा बस्नुहोस्। आप मेरी जिंदगी का हर निर्णय लें। मेरो जीवनको हरेक निर्णय तपाईँ लिनुहोस्, सबले मुख खोलेर गर्नुहोस्। सारे निर्णय आप लें, सबै निर्णय तपाईँ लिनुहोस्। हम इस गीत के द्वारा आराधना करेंगे। यस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरा तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरा तू है बड़ा महान, यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन यीशुआ मेरे मन में समा जा। यस लॉर्ड, साँच्चै न आप मेरे हृदय में आइए, मेरो हृदयको राजा, विराजमान मेरो हृदयको सिंहासनमा तपाईँ विराजमान। reign me, O Lord, reign me। मुझ पर राज करें प्रभु, तपाईँ राज गर्नुहुन्छ, तपाईँ मुझ पर राज करें, तपाईँ राज गर्नुहोस् मेरो हृदयको सिंहासनमा। आजदेखि प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ मेरो हृदयमा। प्रभु धन्यवाद भएको छ। प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। आमेन आमेन। आयुष आमेन। आयुष सुत्यो, आमेन भन न। आपको मालूम बॉडी की एक लैंग्वेज होती है? तपाईँलाई थाहा छ शरीरको एउटा ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, भाषा हुन्छ शरीरको, थाहा छ? अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मुंह से बोल सकते हैं। शरीरको भाषा हुन्छ, थाहा छ कि नहीं? नहीं बोलता रहूं, बोलिएगा कब बोलेंगे? आप ऑनलाइन पे हम लोग भाई अहिले हामी अनलाइनमा छौँ। लोग क्या कहेंगे, कैसे स्टूडेंट्स? मान्छेले भनेछ मेरो कस्तो खालको विद्यार्थीहरू रहेछ। मैंने कहा बॉडी की एक लैंग्वेज होती है। मैले भने शरीरको एउटा भाषा हुन्छ। जैसे जुबान से आप बोलते हैं, ऐसे आपका शरीर भी बोलता है। जस्तै हामीले मुखले बोल्छौँ नि, त्यस्तै हाम्रो शरीरको त्यो एक्टिभिटीजले जुन हामीले कार्य गर्छ त्यसले बोल्छ। आपके जो एक्शन है, हाम्रो शरीरको जुन कार्य हुन्छ, मुखको त्यो हुन्छ नि प्रतिक्रियाहरू, त्यसले पनि बोलिरहेको हुन्छ। आप उसके द्वारा भी वो बात करते हैं। त्यो त्यो हाम्रो शरीरको त्यो कार्यद्वारा पनि हामी बोलिरहेको हुन्छौँ। आपके शरीर के एक्शन से मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। तपाईँहरूको शरीरको जुन एक्सन, जुन तरिकाले बस्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ नि, म बुझ्न सक्छु। अगर आप अपने आनंद को दिखाना चाहते हैं, आनन्दलाई देखाउन चाहनुहुन्छ भने ऐसे दिखाते नहीं हैं। यस्तो गरेर देखाइदिनुहुन्छ। आनंदित हूँ मैं। म आनन्दित छु भने म त्यस्तो गर्ने गर्छु। आपके बॉडी से कुछ रिस्पांस निकल कर आना चाहिए। शरीरबाट पनि प्रतिक्रिया निस्किनु पर्ने हुन्छ।
तपाईँ आनन्दित हुनुहुन्छ भने चेहरे का हाव भाव अँ, बता देता है। शरीरको चाहिँ हाम्रो त्यो हाउभाउले चाहिँ थाहा हुन्छ कि हामी आनन्दित छौँ कि छैनौँ भनेर। इंग्लिश में एक कहावत है, इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। फेसले चाहिँ के अरे आपका चेहरा जैसे कॉपी में पहला पन्ना इंडेक्स होता है ना, कि पेज नंबर 1 पे ये लिखा है, दूसरे पे मैंने ये लिखा है, इंडेक्स। ऐसे ही फेस जो है आपका इंडेक्स है आपके माइंड का। आपके माइंड में क्या चल रहा है, हाँ, विषय सूची। आपका चेहरा देख के बता दिया जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। हृदयलाई के भन्छ मुख हेरेर बताउन सकिन्छ कि मनभित्र के चलिरहेछ भनेर। आप अंदर से गुस्से में बैठे हैं या आनंदित है, पता चल जाएगा। रिसाएर बस्नुपर्छ या आनन्दितसँग बस्नुपर्छ त्यो भन्न सकिन्छ। एक्साइटेड नहीं है, उत्साहित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्न सकिन्छ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ आपके साथ। मलाई यस्तो लागिरहेको छ कि म तपाईँहरूसँग जबरजस्ती गरिरहेको छु। आपको मालूम, प्यार जबरदस्ती नहीं होता है। तपाईँलाई थाहा छ प्रेम भन्ने कुरा कहिले पनि जबरजस्ती हुँदैन। अगर आप प्यार जबरदस्ती करेंगे, यदि प्रेम हामीले जबरजस्ती गर्यो भने तो संसार उसको बलात्कार कहता है। संसारले त्यसलाई त बलात्कार भन्छ, आप अरेस्ट हो जाएंगे। जेलमा जान सक्छ। प्यार खुद ब खुद आता है। प्रेम भनेको आफै आउने कुरा हो। अब मैं आपसे कहूँ, मुझे नमस्ते करो, जय मसीह, उहाँले भन्नु कि मलाई जय मसीह भन, ये अच्छा है या आप खुद ब खुद करेंगे? अनि आफै आएर जय मसीह गर्नु राम्रो हो। आफै आएर इफ यू लव मी, रिगार्ड्स मी, आप करेंगे, टाइम विश करेंगे किसी को। आप चल रहे हैं सामने से, अम्मा आ गई तो आप उसको बोलेंगे ना, पास्टर जी जय मसीह, अनि या आप ऐसे करके चले जाएंगे। हिँड्दै हुनुहुन्छ गर्दै हुनुहुन्छ भने आफै आएर चाहिँ के त आदर गर्ने जय मसीह भन्ने हैन। अनि उहाँ पस्ने आमालाई देखेर जय मसीह, अनि जो त्यहाँ हिँड्दैछ देखेर जय मसीह भन्नुपर्छ या अरूले एउटा गर भन्ने रूपमा गर्ने हो। कई लोग सोचते हैं कि पास्टर जो है जब चर्च में पुलपिट पे खड़ा हुआ तभी पास्टर है। कतिले के सोच्छन् भन्दा पास्टर भनेको त पुलपिटमा उभिँदाखेरि मात्रै पास्टर हो भनेर वो सोच्छन्। आपके पूरी लाइफ का पास्टर है। उहाँ चाहिँ हाम्रो पुरै जीवनको पास्टर हुनुहुन्छ। चाहे आप देश में रहें, विदेश में रहें, चाहे हामी देशमा रहौँ या विदेशमा रहौँ, उहाँ हाम्रो पास्टर हुनुहुन्छ। आपको क्या करना होता है? टाइम विश करना है। टाइम आपके अंदर से आना है। हाम्रो भित्रदेखि चाहिँ हामी आउनुपर्ने हुन्छ आदर गर्नलाई। मलाकी की पुस्तक में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने कहा, मलाकीको पुस्तकमा लेखिएको छ, यहोवा परमेश्वरले भन्नुभयो, यू कॉल मी योर फादर, यदि तिमीले मलाई बुवा भनेर बोलाउँछौ भने खै, अगर मैं तुम्हारा पिता हूँ, यदि म तिम्रो बुवा हुँ भने, अगर मैं तुम्हारा फादर हूँ, तिम्रो बुवा हो भने, then where is the respect? खै त मेरो आदर, मेरा आदर कहाँ है? मेरो आदर कहाँ छ? एज ए फादर आपको मुझे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अनि बाउ समान चाहिँ मलाई तिमीहरूले चाहिँ My respect. खै मेरो आदर? ये मैं नहीं कह रहा, पर वचन में यो लिखा मैले हुआ है। भनेको छैन, परमेश्वरको वचनमा भनेको छ। So you have to honor your father Almighty. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो महान परमेश्वर पितालाई चाहिँ आदर गर्नुपर्छ। आपने रात को होली स्पिरिट से बोला है, राति पवित्र आत्मालाई भन्नुभयो, मुझे सवेरे जगा देना, मलाई बिहान उठाउनुहोस्। और फिर भी आप नहीं उठ रहे। फेरि पनि उठाउन सक्नुपर्छ। यानी बॉडी अभी तक डिसिप्लिन में नहीं आई है। मतलब यो शरीर चाहिँ अनुशासनमा आएको छैन। आप अंदर से जगे हुए हैं, भित्रबाट जागेका छौँ, लेकिन अंदर से थोड़ा 5 मिनट और लेटा हूँ ना, 5 मिनट चाहिँ सोच्छु नि गर्म पानी आएगा फिर उठूंगा, तातो पानी आयो भने उठ्छु। ऐसे नहीं करना है। यस्तो हुनु हुँदैन। बॉडी को डिसिप्लिन करना है। शरीरलाई अनुशासनमा बॉडी को राख्नुपर्छ। डिसिप्लिन करने में तकलीफ भी होती है, शरीरलाई अनुशासन राख्दा गाह्रो हुन्छ, टाइम भी लगता है, समय लाग्छ, एकदम से नहीं होता है। एकदमसँग हुँदैन। संत पौलुस कितने मैच्योर अभिषिक्त सेवक थे, पावल चाहिँ के त एकदमै अभिषिक्त परिपक्व सेवक थिए। और वो कहते हैं, उनले भन्छन्, मैं अपने शरीर को मारता हूँ, पीटता हूँ, म आफ्नो शरीरलाई कुट्ने र पिट्ने गर्छु, और मैं उसे अनुशासन में अनि लाता म हूँ। उसलाई अनुशासनमा ल्याउने काम गर्छु। दूसरों को सिखा रहा हूँ और खुद नहीं कर रहा हूँ। म अरूलाई सिकाउँछु कि आफै नगर्ने हुने ऐसा ना हो जाए। यस्तो नहोस्। तो वो भी अपने बॉडी को डिसिप्लिन में रखते हैं। पावल त्यत्रो ठुलो सेवक है, अभिषिक्त छन्, उनले पनि आफूले आफूलाई चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ अनुशासनमा राख्ने काम गर्थे। तो इसको अनुशासन में लाना पड़ेगा। मतलब यो शरीरलाई चाहिँ अनुशासनमा ल्याउनु पर्छ। शरीर को हावी नहीं होने देना है स्पिरिट पे। शरीरलाई आत्मामा चाहिँ ऊ हुन दिनु हुँदैन। हामी आत्मा को हावी करना है। आत्माले शरीरलाई, मेरी आत्मा मेरो आत्मा के अधीन में शरीर आ जाए, मेरो आत्माको अधीनमा चाहिँ शरीर आउनु पर्छ, तो फिर ये डिसिप्लिन में बल्ल चलेगा, यो शरीर चाहिँ अनुशासनमा। तभी आपका कहना मानेगा। तब शरीरले हाम्रो भनेको नहीं मान्छ। तो ये अपनी लालसा विलासा में इधर उधर भागेगा। नत्र भने शरीरले त हाम्रो आफ्नो लालसा र अभिलाषामा यताउति भगाइराख्छ।
चलते हैं थोड़ी देर के लिए। जाऊँ ना एकछिनमा पनि जाऊँ। जल्दी हम तो जा ही रहे हैं, उसको भी साथ ले गए। हामी जान्छ यसलाई पनि लैजाउँ साथमा भन्छ। आप इधर उधर जाएंगे, यताउति जानु नै छ। लेकिन अगर आप स्पिरिट फिल्ड होंगे, यदि आत्माले भरिएको हुनुहुन्छ भने आप कहेंगे नहीं मैं यहाँ आया, नहीं म यहाँ छु, म यहाँ एक एक दिन कीमती है। एक दिन मेरो लागि महत्त्व छ। होना तो ये चाहिए था कि 5 बजे का टाइम है तो 4:30 बजे आप लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। हुन चाहिँ यो हुनुपर्ने थियो कि 5 बजेको समय संगतिको यो बिहान प्रार्थनाको, तर 4:30 बजे आएर अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुपर्ने थियो। ये हमें सिखाने के लिए आ रहे हैं। अब हामीलाई आउँदै हुन्छ सिकाउनलाई। हम पहले से प्रिपेयर रहे। हामी पहिले गएर तयारीको साथ बस्छौँ। आर्मी को देखा है, आर्मी को आर्मीलाई देखेछ, जब अटैक करता है दुश्मन तब तैयार होता है। जब अट्याक गर्छ तब गएर तयार हुन्छन्। और जूते, ड्रेस, गन लगी हुई ऑल द टाइम रेडी। अनि उनीहरूको जुत्ता, ड्रेसहरू, गनहरू सबै हरेक समय तयार भएर बसेका हुन्छन्। ड्रेस पहने हुए खाना खाने फटाफट। ड्रेस लगाएर झुन्डिरहेको छ। सारी बच सकता है इमरजेंसी का। कतिखेर पनि इमर्जेन्सीको त्यो घन्टी बज्न सक्छ। ट्रेनिंग जब अटैक होगा तब ट्रेनिंग दी जाएगी या पहले ली जाएगी? पहिले ट्रेनिङ दिन्छ या अट्याक हुने बेला ट्रेनिङ दिन्छ? पहले ट्रेनिङ होनी चाहिए ना। आर्मीहरूको ट्रेनिङ। हम लोग पहले से ट्रेनिङ कर रहे हैं। हामी पहिलेदेखि ट्रेनिङ गरिरहेको छौँ यहाँ। 10 दिन आपको ट्रेनिङ दी गई थी कि हम सुबह उठे। अनि यो 10 दिनको हाम्रो ट्रेनिङ दिएको थियो कि हामी बिहान उठ्न सकौँ भनेर। कल से हम लोग, मैं तो होऊंगा नहीं, भोलिबाट त म हुने छैन। ना मैं देख रहा हूँ आपके घर आकर। न म तपाईँलाई घरमा आएर हेर्नेछु। अगर आप मेरे को रिस्पेक्ट देंगे, मुझसे प्यार करेंगे तो मैं हो सकता है सुबह वीडियो कॉल करके चेक कर लूंगा तुम उठे कि नहीं उठे। यदि मलाई आदर गर्छौ भने, मलाई प्रेम गर्छौ भने म हुन सक्छु कहिले भिडियो कल गर्न सक्छु उठ्यो कि नहीं भनेर। लेकिन आप मुझे इग्नोर करेंगे, यदि मलाई मेरी बात नहीं मानेंगे, मेरो कुरालाई मानेन भने तो फिर मैं मॉर्निंग में कॉल नहीं करूंगा। फेरि म बिहानमा कल गर्दै छैन। आपको आपके हाल पे छोड़ दूंगा। तपाईँहरूलाई तपाईँको अवस्थामा छोडिदिन्छु। ऐसे ही जकरिया 7 में लिखा हुआ है। यस्तै जकरियाको 7 मा लेखेको छ। परमेश्वर कहता है, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, जब मैंने तुमसे कुछ कहा जब मैले तिमीलाई केही भने तुमने नहीं सुना, तिमीले सुनेनौ, तो जब तुम कहोगे मैं भी नहीं सुनूंगा। जब तिमीले भन्नेछौ म पनि सुन्दिनँ। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, टिट फर टैट। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जस्तो गर्छ त्यस्तै गर्नेछौ। वो आपको छोड़ देगा आपके हाल में। अनि उहाँले छोडिदिनुहुन्छ हाम्रै अवस्थामा। आप क्या चाहते हैं? के चाहनुहुन्छ? कुछ करना चाहते हैं मसीह के लिए? के गर्न चाहनुहुन्छ ख्रिस्टको लागि? मसीह के लिए करना चाहते हैं? ख्रिस्टको लागि के गर्न चाहनुहुन्छ? जिसने तुम्हारे लिए जान दी यार। जसले हाम्रो लागि चाहिँ आफ्नो ज्यानै दिनुभयो। कोई तुम्हें गिफ्ट दे दे, एक मोबाइल गिफ्ट दे दे तो आप तो उसके रात दिन उसकी तारीफ करेंगे। कसैले हामीलाई राम्रो मोबाइल उपहार दियो या केही गिफ्ट दियो भने हामी त उसको त्यही प्रशंसा ऐसा गर्छौँ। नहीं, हो कि हैन? कोई जैकेट पैंट गिफ्ट दे दे तो आप उसके दीवाने हो जाएंगे। कसैले ज्याकेट प्यान्ट उपहार दियो भने हामी उसकै दिवाना हुन्छौँ। किसी ने तुम्हारे मोबाइल में 1000 रुपए डाल दिए फिर तो उसी के गाना गाएंगे। कसैले हाम्रो मोबाइलमा 1000 रुपियाँ हाल्यो त फेरि उसकै गाना गाउँछौँ। और इधर क्रूस पे किसी ने तुम्हारे लिए जान दी है, यहाँ क्रुसमा कसैले तपाईँ र मेरो लागि ज्यान दिनुभयो, अपना खून बहा दिया, आफ्नो खुन बगाउनु भयो, तुम्हारा पाप अपने ऊपर ले लिया, तपाईले हाम्रो पापलाई आफ्नो माथि लिनुभयो, खुद पापी बन गया, आफै पापी बन्नुभयो, तुम्हें बरी कर दिया। स्वतन्त्र गरिदिनु भयो हामीलाई। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? अब योभन्दा ठुलो गिफ्ट के चाहियो? उसके लिए तुम्हारे दिल में जरा भी प्यार नहीं आ रहा, क्रिस्टको लागि अलिकति पनि प्रेम आउँदैन हृदयमा। उसके लिए तुम आधा घंटा पहले नहीं उठ सकते। उहाँको लागि आधी घण्टा अगाडि उठ्न सक्दैनौ। मैंने पहले भी सिखाया था रात को जल्दी सो जाओ, मैले पहिले पनि सिकाएको थिएँ राति छिटो सुत्नुहोस्, रात को खाना कम खाओ, राति खाना कम खानुहोस्। आपको ये सब चीजें सहायता करेंगी। यो कुराले चाहिँ सहायता गर्दछ। मैं ये नहीं कह रहा कि खाना मत खाओ, मैले यो भन्ने छैन कि खानै नखाने, लेकिन आप रात को जल्दी खा लेंगे, कम खाएंगे तो सुबह उठने में आसानी राति चाहिँ छिटो साँझ छिटो खाने र अनि थोरै खाने गऱ्यो भने बिहान चाँडै उठ्न सकिन्छ। आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा हामीलाई चाहिँ प्रतिज्ञा अपने आप से, गर्नुपर्छ, आफैले उसके नहीं, उहाँसँग गर्ने र आफैले आफैसँग उसके गर्ने, नहीं। आफैसँग गर्ने। कौन सी पिक्चर आई थी सलमान की? वो बोलता था अगर मैंने अपने आप से कमिट कर लिया फिर मैं अपने लिए नहीं अपने सुनता। भी नहीं सुनोगे। ठानना है, कमिट कर लो। हामीले चाहिँ निर्णय एकदम डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। और अभी गर्लफ्रेंड आ जाएगी तो उसको कहेंगे कहे तो आसमान से तारे तोड़ लाओ। अहिले केटी गर्लफ्रेन्ड आयो भने त आकाशबाट तारा झार्दिन तयार हुन्छ। अगर ठान लिया तो तोड़ने चला जाएगा। यदि निर्णय लिए ठान्यो भने त गएर तोडिहाल्छ। अपने मसीहा से प्यार कर, आफ्नो क्रिस्चियनको प्रेम गर्नुहोस्। उसने यार तुम्हें बचा लिया, कहाँ नरक जा रहे थे कहाँ स्वर्ग पहुंचे। उहाँले बचाउनु कहाँ नर्कको बाटो गइरहेको थियो, स्वर्गमा लैजानु। और इसके लिए आप इसके एवज में आपने कुछ नहीं किया, तर हामीले यसको बदला हामीले केही पनि गरेका उन्होंने छैनौँ, कुछ नहीं किया, हामीले केही गरेका छैनौँ, सब उसी ने किया। सबै उहाँले गर्नुभयो। हमने तो उसको प्यार करना है और उसको धन्यवाद करना। हामीले त उहाँलाई मात्र प्रेम गर्ने अनि धन्यवाद दिने।
पता नहीं कहाँ से कहाँ मैं चला गया आज। हो सकता है होली स्पिरिट डांट लगा रहा हूँ। यो सबसे पवित्र आत्माले डाँट लगाइरहेको ये छ। पवित्र आत्मा की डांट है, मेरी नहीं है। पवित्र आत्माको यो हम प्रभु का वचन सुनते हैं। हामी प्रभुको वचन सुन्नेछौँ। हिब्रू 4 अध्याय हिब्रू 4 अध्याय 16 पद 16 नेपाली में पढ़ेंगे पहले। इसको मिल जाए पढ़े। यस कारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाऊ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौ। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु के वचन में लिखा है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप याब से चले। प्रभुको वचनमा लेखेको छ आऊ के भन्छ यसकारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाउँ। देखिए सब कुछ अब परमेश्वर पिता ने आपके लिए कर दिया है। हाम्रो लागि परमेश्वर पिताले सबै कुराहरू गरिसक्नु भयो। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया। प्रभु यीशु ख्रीष्टले सबै कुरा गर्नुभयो। कुछ भी बाकी नहीं रहा। केही पनि बाँकी छोड्नु भएको छैन। और जब सब कुछ उसने कर दिया तब उसने कहा नाउ इट इज फिनिश। अनि उहाँले सबै कुरा गरिसक्नु भएपछि उहाँले भन्नुभयो अब सकियो। अब परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है। अब परमेश्वरको अनुग्रह हामीमाथि भइसकेको छ। अब आपको डरने, घबराने, रोने, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अब हामी डराउनु, रुनु या एकदम आत्तिनु पर्ने आवश्यकता छैन। पूरी जो पुरानी व्यवस्था थी यीशु ने सारी की सारी पलट दी। पुरानो जो व्यवस्था थियो सबै कुरालाई प्रभुले यीशुले चाहिँ उल्टो गराइदिनु भयो। अब आप कहीं भी कभी भी अपने परमेश्वर की नजदीकी में आ सकते अब हामी कहीँ पनि हैन कुनै पनि ठाउँमा गएर कुनै पनि समयमा हामी चाहिँ आफ्नो परमेश्वरको नजिक जान सक्छौं। अब आपको राख लगाने, टाट ओढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हामीलाई चाहिँ भाङ्रा लगाउने, खरानी धस्ने आवश्यकता छैन। प्रभु का वचन कहता है हियाब के साथ अनुग्रह के सिंहासन के समीप आओ। प्रभुको वचनले भन्छ साहससँग चाहिँ उहाँको अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आओ। साहस कब आता है या बोल्डनेस कब आती है? साहस कतिखेर आउँछ? जब आप सत्य से भरे होते हैं। जब हामी सत्यताले भर्छौं। अगर आपके अंदर एक भी झूठ रहेगा, यदि हामी भित्र अलिकति झुट भयो भने, आपने कुछ छिपा कर रखा हुआ है, यदि हामीले कुनै कुरा लुकायौं भने तो बोल्डनेस नहीं आएगी। त्यसपछि कुनै साहस आउने छैन। नहीं आएगी। साहस आउने छैन। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लें। यसकारण सत्यताले आफ्नो कमरलाई कस्नु। आपकी लाइफ ट्रांसपेरेंट होनी है। हाम्रो जीवन चाहिँ के त अंदर बाहिरबाट चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ। पारदर्शिता होनी है। पारदर्शिता हुनुपर्छ। यानी ऐसा नहीं हो कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है। यस्तो हुनु हुँदैन कि भित्र एउटा कुरा छ बाहिर अर्को कुरा हो। हृदय में कुछ और है, होठों पे कुछ और है। हृदयभित्र अर्कै कुरा छ, मुखमा अर्कै कुरा छ। अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं, यदि यस्तो जीवन जिराखेका छौं भने तो आपके अंदर कभी भी हियाब नहीं आएगा। त्यसपछि हामी भित्र कहिले पनि साहस आउँदैन। हमेशा गिल्टी कॉन्शियस रहेगा। सधैँ एकदमै आत्मग्लानि टाइपको हुन्छ हाम्रो। और कभी भी आप परमेश्वर के पास पहुंच नहीं पाएंगे, उसकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पाएंगे। कहिले पनि हामी परमेश्वरको नजिक जान सक्दैनौँ र उहाँको उपस्थितिलाई महसुस गर्न सक्दैनौँ। लेकिन आप जब आप मन फिराते हैं तो अपनी सारी बात कह देते हैं। जब हामी चाहिँ के त आफ्नो पश्चाताप गरेर मन फिराउँछौँ त्यसपछि हामी सबै कुरा भन्न सक्छौँ। आप अपनी हर अच्छाई, हर बुराई अपने प्रभु को बता दें। हाम्रो नराम्रो राम्रो सबै कुराहरू हामी प्रभुलाई भन्न सक्छौँ। वो पहले से जानता है। उहाँलाई थाहा छ पहिलेदेखि हामीले के गर्छौँ। बताओगे तब भी वो जानता हामीले है। नभने तापनि उहाँलाई सबै थाहा छ हामीले के लेकिन गर्छौँ। प्रभु चाहते हैं कि तुम्हारे मुख से मैं सुनना चाहता हूं। तर प्रभु चाहनुहुन्छ कि तिमीहरूको मुखबाट चाहिँ म सुन्न चाहन्छु। पहली सीढ़ी है, पहला पॉइंट है। यो चाहिँ पहिलो पोइन्ट हो। मन फिरा लेना है। मन के त पश्चाताप गर्नु, यू टर्न लेना है। अनि पश्चाताप गर्नु चाहिँ युटर्न लिनु चाहिँ। अगर आप किसी गलत बात में जा रहे हैं, यदि हामी सिधा गलत बाटोमा गइरहेछ आप यू टर्न ले लीजिए। अब हामी चाहिँ यसरी युटर्न लिन्छ। तर आइस अगाडि हेर न यसरी बुझ्दैछ? यसलाई युटर्न भन्छ। परमेश्वर इस बात से बहुत खुश होता है। परमेश्वरको कुराले अति प्रसन्न हुनुहुन्छ। क्विक रिपेंटेंस,
तुरुन्त पश्चाताप गर्नु, आप रिपेंटेंस करने में देर न लगाएं। पश्चाताप गर्नलाई ढिलो नगर्नुहोस्। जैसे ही प्रभु का आत्मा प्रभु का वचन कायल करे, इमीडिएट मन फिराएं। जसै परमेश्वरको वचन प्रभुको आत्माले चाहिँ हामीलाई कायल गर्छ, तुरुन्तै हामीले पश्चाताप गरौँ। और जिस चीज से आप मन फिराते हैं, जुन कुरादेखि हामी पश्चाताप गर्दछौँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सिगरेट पीता एक उदाहरणको लागि म चुरोट पिउँछु और मुझे पता चलता नहीं ये अच्छा नहीं है, प्रभु का मैं मंदिर हूँ और मैं अगर ये पीऊंगा तो मंदिर गंदा होगा। अनि मलाई थाहा छ कि यो राम्रो होइन चुरोट पिउनु, म चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो, यदि मैले यस्तो गरेँ भने चाहिँ के भन्छ, यो मन्दिर चाहिँ नराम्रो हुन्छ, फोहोर हुन्छ। तो पवित्र आत्मा ने कायल किया, आपने कहा आज से मैं सिगरेट नहीं पवित्र पीऊंगा। आत्माले हामीलाई त्यो कुराहरू देखाउनु गरेर कायल गर्नुभएपछि आजदेखि म सिगरेट पिउँदै पिउँदिनँ अब भने। आपने यू टर्न ले लिया सिगरेट से अब त्यो सिगरेटलाई हामीले छोडेर चाहिँ यसरी मुख मोड्यौँ के, युटर्न ल्याउँ। और पता चला 2 महीने बाद फिर आप सिगरेट पी रहे हैं, थाहा भयो कि 2 महिनापछि फेरि सिगरेट पिउन थाल्नुभयो। तो ये रिपेंटेंस नहीं यदि है। यो पश्चाताप हुन सक्दैन। मत्ती 3:8 में लिखा है, मत्तीको 3:8 मा लेखेको छ। मत्ती 3:8 ही है, कितना है? 3:8। जरा पढ़ के देखना, मन फिराने की योग्य फल लाओ। पश्चाताप कसले हुन चाहिँ हेर त 3:8 मा छ नि। लिखा है? मत्ती 3:8 मा छ नि। पता नहीं, 3:8 है कितना है? छ। अच्छा, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा। क्या लिखा है? मन फिराने की योग्य फल लाओ। पश्चाताप सुहाउँदो चाहिँ फल बनाऊ। बोलो, I have to bring the fruit of repentance. म चाहिँ पश्चाताप गरेर चाहिँ फलहरू ल्याउने छु। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इस आदत से आपने छुटकारा पा लिया? मलाई कसरी थाहा हुनेछ कि यो आदतबाट, यो बानीबाट मैले छुटकारा पाएँ भनेर? वो फल दिखना चाहिए। फल देखिन्छ। फल दिख रहा है, फिर मैं पी रहा हूँ, फल देखिन्छ त मैले पिइराखेको देखिरहेको छु। इसका मतलब मेरा रिपेंटेंस नहीं। यसको मतलब मैले पश्चाताप गरेको छैन। Got it? बुझ्दै हुनुहुन्छ सबैले? जब आप अपना रिश्ता सही कर लेते हैं प्रभु के साथ, जब आफ्नो सम्बन्ध चाहिँ प्रभुसँग सही गर्नुहुन्छ, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ भी सही है मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग पनि राम्रो छ, और मेरा रिश्ता प्रभु के लोगों के साथ भी सही है। अनि मेरो सम्बन्ध चाहिँ प्रभुको जनहरूसँग पनि राम्रो छ। दोनों चीजें एक टाइम पर होनी है। दुईटै कुरा चाहिँ एक समयमा हुनुपर्छ। ऐसा नहीं आपके साथ तो रिश्ता ठीक है, प्रभु के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। यस्तो हुने होइन कि अनि हामीसँग त राम्रो छ तर प्रभुसँग सम्बन्ध राम्रो छैन। और ऐसा भी नहीं होना प्रभु के साथ तो ठीक है, मैं तुम लोगों से बात भी नहीं करूंगा। फेरि यस्तो पनि होइन कि प्रभुसँग मेरो सम्बन्ध राम्रो छ भइ त गयो, अरूसँग किन बोल्नु पर्यो, अरूसँग म राम्रो गर्दिनँ भन्ने होइन। त्यो हुँदैन। गलत है। त्यो दुईटै गलत हुन्छ। फेरि कभी भी जागृति नहीं आएगी, रिवाइवल नहीं होगा। त्यसपछि फेरि कहिले पनि जागृति आउँदैन। आपकी पर्सनल लाइफ में रिवाइवल नहीं आएगा। अनि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि जागृति आउँदैन। करना क्या है? गर्नु के पर्ने छ? फिर परमेश्वर के साथ भी रिश्ता ठीक रखना है। मलाई परमेश्वरसँग पनि सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्छ। एट द सेम टाइम मुझे मनुष्यों के साथ भी रिश्ता, त्यही समयमा फेरि मैले मनुष्यहरूसँग पनि सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्ने छ। एक साथ होनी है। दुवै कुरा एकैचोटि हुनुपर्ने हुन्छ। यीशु की एक ही आज्ञा है, यीशुको एउटै आज्ञा छ, अपने प्रभु से प्यार कर, आफ्नो प्रभुलाई प्रेम गर पड़ोसी से प्यार कर। अनि आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर। बस इसी आज्ञा में सब कुछ पूरा है। अनि यसैमा सबै कुराहरू पुरा हुन्छ। जब आप इस तरीके के जीवन में आएंगे, जब यस प्रकारको जीवन आउँछ हियाव आएगा। तपाईभित्र चाहिँ साहस आउने। अब आपको गिड़गिड़ाने की, बेगिंग की जरूरत नहीं है, प्रभु जी मुझे दे, ये चाहिए, ये चाहिए। त्यसपछि रुने, गिड़गिड़ाउने हैन, भिख माग्नु पर्ने आवश्यकता पर्दैन। प्रभु मलाई यो चाहियो, त्यो चाहियो भन्नु पर्दैन। आपको पैसे की भी जरूरत है, आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, मांगना नहीं। पैसा पनि चाहियो भने हामीलाई माग्ने, गिड़गिड़ाउनु पर्ने पर्दैन। आप साहस के साथ आएंगे, एकदमै साहससँग हामी आउने छौँ, लव के साथ आएंगे। प्रेमको साथ आउने छौँ। आपको मालूम है ये मेरा पापा है, तपाईँलाई थाहा छ यो मेरो बुवा आउनुहुन्छ, स्वर्गीय उसके बुवा। पास जाके गले लग जाएंगे, बुवालाई गएर अँगालो हाल्नुहोस्, उसके चरणों को से चिपट अनि जाएंगे। उहाँको चरणलाई छुनुहोस्। यही बात वो कह रहा है। यही कुरा उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। यीशु मसीह ने सब कुछ अब पूरा कर दिया है। यीशु क्रिस्टले सबै कुरा पुरा गर्नुभयो। वो हमारा बड़ा महायाजक है। उहाँ चाहिँ हाम्रो महान पुजारी हुनुहुन्छ। इसलिए कि पहले कि आप कोई दुख तकलीफ समस्या के रास्ते से गुजरे, वो हर एक उस रास्ते से गुजर गया। हामी चाहिँ कुनै पनि दुःख र कष्टको बाटो भएर जान नपरोस् भनेर उहाँ नै पहिले नै के त त्यो दुःख र कष्टको बाटो भएर यीशु जानुभयो। आपकी सारी परिस्थिति को अपने ऊपर सहा है। उहाँले हाम्रो सबै परिस्थितिलाई आफूमाथि लिनुभयो। वो हाई
priest बन गया है अनि उहाँ चाहिँ महान पुजारी बन्नुभयो। और हमारा फायदा ही फायदा है इसमें। हाम्रो फाइदै फाइदा छ त्यसमा। हाई प्रीस्ट बनने उसके बनने से हमारा इधर भी फायदा है इधर भी फायदा उहाँ चाहिँ महान पुजारी बनेको कारणले चाहिँ हाम्रो दुईतिरै फाइदा छ। है। ये बातें हम फिर कभी देखेंगे। यो पछि हेर्ने अभी मैं ये दिखाना चाहता हूँ अहिले म यो भन्न गइरहेको छु। साहस के साथ अपने प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन पर आना है। हामी साहससँग चाहिँ हाम्रो प्रभुको सिंहासनको अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ। अनुग्रह के सिंहासन पर वो बैठे हैं। अनुग्रहको सिंहासनमा बस्नु भएको छ। परमेश्वर की दया यीशु को क्रूस पे ले गई, उस जिला ले आई और अनुग्रह के सिंहासन पे बैठा दिया। परमेश्वरको दयाले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा ल्यायो अनि जीवित बनाउनु भयो र उहाँ चाहिँ अनुग्रहको सिंहासनमा बस्नु भएको छ। अब आपको दया मांगने की जरूरत नहीं है। अब हामीलाई दया गर्नुहोस् भनेर भन्नु पर्दैन। दया हो चुकी है। दया भइसक्यो हामी माथि। बोलो दया हो चुकी है। भन्नुहोस् दया भइसकेको छ। पहले दया नहीं हुई थी, पहिले दया भएको थिएन, अब दया हो चुकी है। अब दया भइसकेको छ। ऐसा पहला पत्रस 2:10 में लिखा है। पहिलो पत्रुस 2:10 मा लेखेको छ। दया हो चुकी है। यो दया भइसकेको छ। मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। म छिटो छिटो जानेछु। दया हो चुकी है। दया भइसकेको छ। अब चूंकि दया हो गई है, ये दया ही आपको अनुग्रह के सिंहासन के पास ला रही है। दया भइसकेको छ, त्यसैले त्यही दयाको कारणले नै हामी अनुग्रहको सिंहासनको नजिक जाँदैछौँ। दया की वजह से ही आपके पाप धुले हैं। त्यो दयाले गर्दा नि हाम्रो पापहरू धोइएको छ। जीवन मिला है। हामीले नयाँ जीवन पाएका वो छौँ। परमेश्वर आपका पिता बन गया है। उहाँ परमेश्वर चाहिँ हाम्रो बुवा बन्नुभयो। परमेश्वर की दया आपको अनुग्रह के सिंहासन के पास ला रही है। परमेश्वरको दयाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँको अनुग्रहको सिंहासनको नजिक लिएर गयो। सो वहां जब आप पहुंचे जब हामी त्यहाँ पुग्छौँ, तब बाइबल कह रही है बाइबलले भन्छ ऑब्टेन द ग्रेस। त्यो अनुग्रहलाई चाहिँ प्राप्त गर। दया हो चुकी है, दया अनुग्रह के सिंहासन के पास लाई है। अब मुझे अनुग्रह के सिंहासन से उस अनुग्रह को प्राप्त करना है जो आवश्यकता के समय मेरी मदद करेगा। दया भइसकेको छ, दया चाहिँ अनुग्रहको You need the grace. इनको ग्रेस चाहिए। मेरे साथ बोली दया हो चुकी है, दया भइसकेको छ और दया अनुग्रह के सिंहासन के पास लाई है। दयाले अनुग्रहको सिंहासनको नजिक लिएर आएको छ। अब मुझे वहां से अनुग्रह अनि मैले उहाँबाट चाहिँ अनुग्रह प्राप्त गर्नुपर्ने छ। दया नहीं, दया होइन, सिंहासन कौन सा है? सिंहासन चाहिँ कुन हो? अनुग्रह। अनुग्रहको सिंहासन। दया के सिंहासन पर कौन बैठा है? दयाको सिंहासनमा को बस्नु भएको छ? बुवा। पिता। पिता बुवा। पिता दया का कनेक्शन पिता से है, दयाको सम्बन्ध चाहिँ बुवासँग छ। तो दया के सिंहासन पर वो बैठे हैं दयाको सिंहासनमा और दया हो गई, दया उहाँले गर्नुभयो। तभी तुम अनुग्रह के सिंहासन के पास आओगे। दया भइरहेको कारणले त हामी अनुग्रहको सिंहासनमा आएका छौँ। अनुग्रह के सिंहासन पर कौन बैठा है? को छ अनुग्रहको सिंहासनमा? प्रभु यीशु येशू ख्रीष्ट। अनुग्रह लेकर कौन आया था? अनुग्रह लिएर को आउनुभयो? अनुग्रह का दाता कौन है? अनुग्रहको दाता कोन हो? येशू। येशू। वहां से उस अनुग्रह को हासिल कीजिए त्यहाँबाट त्यो अनुग्रहलाई हामीले प्राप्त गरौँ कि जो हमारी आवश्यकता के समय मदद करेगा। जो चाहिँ हाम्रो आवश्यकताको समयमा हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। वो मदद के सिंहासन पर कौन है? त्यो सिंहासनमा कोन हुन्छ? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। सहायक, हमारा सहायक कौन है? हाम्रो सहायता गर्ने को? सहायता कौन करेगा? सहायता कसले गर्छ? हम देख रहे मर्सी, अब हेर्दै हुनुहुन्छ दया ग्रेस अनि अनुग्रह एंड हेल्प। अनि सहायता। होली स्पिरिट इज अवर हेल्पर। पवित्र आत्मा हाम्रो सहयोगी हुनुहुन्छ। तेरे को पहले अनुग्रह हासिल पहिला करना, अनुग्रह लिनु पर्यो। तो इसके लिए मुझे आपके साथ जाना पड़ेगा, यसको लागि म साहसको साथ आउनु पर्यो। क्योंकि दया हो चुकी है। दया ये भइसक्यो। आप जानिए, समझिए इस प्रकाशन यो को। कुरालाई, यो प्रकाशनलाई बुझ्नु बुझिरहेको छ तिमीहरूले? आपको मांगने की, गिड़गिड़ाने की, रोने की जरूरत नहीं है। हामीले माग्नु या गिडगिडाउनु रुनु पर्दैन। अब हामी हाम्रो पर्नु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दे। म पापी हो, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्नु पर्दैन। क्षमा हो चुकी है। क्षमा भइसकेको छ। उसने क्रूस पे सब कुछ कर दिया है। यसले क्रुसमा सबै कुरा गर्नुभएको छ। विश्वास गर्नुहोस्। अब आपको क्रूस के पास नहीं जाना है। अब हामीलाई क्रुसको नजिक जानु पर्दैन। क्रूस मेरे पीछे है, क्रुस मेरो पछाडि छ, सिंहासन मेरे आगे है। सिंहासन मेरो अगाडि छ। हालेलुया। 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 उसकी वजह से ही मैं सिंहासन के पास जा रहा हूँ। क्रुसको कारणले नै म सिंहासनको नजिक जाँदैछु। वहीं पर अटके मत रहे, होइन अट्किनु, वहां से आगे बढ़े, यहाँबाट अगाडि पनि बढ्नु। अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, अनुग्रहको सिंहासनको नजिक वहां से अनुग्रह हासिल करें। त्यहाँबाट अनुग्रह प्राप्त गर्नु। इसका मतलब अनुग्रह कई प्रकार का है। यसको मतलब अनुग्रह कति प्रकारको छन्। सब बातें बताने के लिए टाइम चाहिए। यो कुराहरू सिकाउनलाई समय चाहिन्छ। जो वो ग्रेस आपको
हर परिस्थिति के ऊपर जयवंत कर देगा। त्यो अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई हरेक परिस्थितिमा चाहिँ विजय तुल्याउँदछ। मैं समझ सको तो समझना, मैं एक सेंटेंस में बात करता हूँ। बुझ्न सक्नुहुन्छ भने बुझ्नुहोस्, म एउटा लाइनमा भन्नेछु। अनुग्रह अनुग्रह दया से भी पावरफुल बन गया। दया भन्दा पनि शक्तिशाली छ। इट्स अवेलेबल टुडे इवन। आज पनि योग्यता हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अगर मैं वचन को बोल रहा हूँ, यदि म वचनलाई बोल्दैछु भने बगैर अनुग्रह के मैं नहीं बोल म सकता। अनुग्रह बिना बोल्न सक्दिनँ। आई नीड ग्रेस। मलाई पनि अनुग्रह चाहिन्छ। आप देखिए बाइबल में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी 13:14 में, बाइबलमा लेखेको छ दोस्रो कुरिन्थी 13:14 मा, वहां पर ऐसे लिखा है, त्यहाँ यसो लेखेको छ, पहले पिता आता है, फादर सन होली स्पिरिट, पहिला पिता पुत्र र पवित्र आत्मा आउँछ नि, ऐसे बोलते हैं। हजुर हैन? लेकिन वहां पर एंड क्या हुआ? त्यहाँ अन्त के भएको छ? यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, बेटा पहले नंबर पे आ गया। पुत्र पहिलो नम्बरमा आउनुभयो। ग्रेस फर्स्ट है। पहिला अनुग्रह भयो। फिर लिखा है परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा। पवित्र आत्माको संगति सहभागिता। We are in the days of grace. हामी चाहिँ के त अनुग्रहको दिनमा छौँ। हम लोग अनुग्रह के दिन में, अनुग्रहको दिनमा छौँ हामी। पुरानी व्यवस्था के बड़े-बड़े सेवक भविष्यवक्ता को ये नहीं मिल पाया। पुरानो नियमको जुन सेवकहरू भविष्यवक्तालाई यो अनुग्रह मिलेको थियो। Don't misuse the grace. यो अनुग्रहलाई मिसयुज नगर्नु, प्रयोग नगर्नु। अनुग्रह के पीरियड में है आप। अहिले हामी अनुग्रहको समयमा छौँ हामी। आपके साथ जाओ सिंहासन के पास। साथसँग सिंहासनको नजिक जानुहोस्। क्या चाहिए तुम्हें? के चाहिएको छ? Ask that grace. अनि त्यो अनुग्रह माग्नुहोस् बुवासँग। आपको मालूम एक ग्रेस होता है, महान ग्रेस दिखाओ। महान अनुग्रह देखाऊ यसुको। वो लिखा है 8:9 कुरिन्थियों के 8:9 में लिखा है, सुनिए। अब एकछिन है त, त्यो कुरिन्थीको 8:9 मा लेखेको छ। वहाँ लिखा है हमारे यीशु मसीह के अनुग्रह को देखो। त्यहाँ लेखेको छ हाम्रो येशू ख्रीष्टको अनुग्रहलाई हेर्नुहोस्। कितना महान अनुग्रह है। कति महान अनुग्रह छ। स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के, स्वर्गको सिंहासनलाई छोडेर, वैभव छोड़ के, सबै वैभवलाई छोडेर, लाखों स्वर्गदूत सेवा करने वो छोड़ के, अनि लाखौं स्वर्गदूतहरूलाई जुन सेवा गर्थे उहाँको उहाँलाई छोडेर मेरे और आपके लिए कंगाल बन गया। तपाईले मेरो लागि उहाँ चाहिँ कंगाल जो बन्नुभयो। धनवान था, जो यति धनी हुनुहुन्थ्यो, वो मेरे लिए आपके लिए कंगाल बन अनि गया, तपाईले मेरो लागि चाहिँ कंगाल बन्नुभयो, ताकि तुम जो कंगाल हो धनी कर दिए। जो हामी कंगाल छौँ धनी बन्न सकौँ भनेर। हालेलुया। ये हो चुका है। यो अनुग्रह भइसकेको छ हामीलाई, यो भएको छ। और फिर 9 अध्याय के 8 पद में लिखा है फेरि 9को 8 मा लेखेको छ कि तुम पर प्रभु का अनुग्रह बहुतायत के साथ हो। कि तिमीहरूमाथि प्रभुको अनुग्रह प्रशस्ततासँग होस्। तुम्हारे पास हर समय तिमीहरूसँग हरेक समय बहुत कुछ हो सबै कुरा होस् देने के लिए। अरूलाई दिनुको लागि। देने का संबंध दिनुको सम्बन्ध पैसे से नहीं है। पैसासँग होइन। गिविंग का कनेक्शन मनी से नहीं है। दिनुको सम्बन्ध चाहिँ पैसासँग होइन। गिविंग का संबंध ग्रेस से है। दिनुको सम्बन्ध चाहिँ अनुग्रहमा हो। अगर आपके ऊपर ग्रेस नहीं है देने का, यदि हामीमाथि अनुग्रह छैन दिनुलाई, पैसा होगा भी नहीं दोगे। पैसा भए तापनि हामी दिन सक्दैनौँ। आपके पास होगा तब भी आप ना तो प्रभु के लिए दोगे ना अपने यार दोस्त को। हामीसँग भए तापनि न हामी प्रभुको लागि दिन्छौँ न साथीभाइलाई। जरूरत पर आके तुमसे सहायता मांगेगा तो कहोगे यार है नहीं, देखूंगा कोही आवश्यकता परेको मान्छे माग्यो भने छैन भनेर हामी टाल्छौँ। You need the grace. हामीले ग्रेस देने के लिए भी ग्रेस चाहिए। कसैलाई दिनुको लागि मुठी खोल्नुको लागि पनि हामीले ग्रेस हुनुपर्छ। पैसे उनके पास नहीं है फिर भी वो दे देते हैं। कतिजना यस्तो छन् कि हामीसँग नभए तापनि हामी दिन तयार हुन्छ। बिना अनुग्रह के तुम दे नहीं सकते। अनुग्रह बिना हामी दिन सक्दैनौँ। पैसा होगा, पैसा हुनेछ, उसको बांध के रखे रहोगे। अनि घाटो बारेर राम्रोसँग गरेर लुकाएर राखिराख्छौँ। तो आपको अनुग्रह चाहिए। हामीलाई चाहिँ अनुग्रह प्रभु चाहिन्छ। कहते हैं तुम्हें रोज मेरे सिंहासन के पास आना पड़ेगा। प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी सधैँ मेरो सिंहासनको नजिक आऊ। अनुग्रह के सिंहासन पर। अनुग्रहको सिंहासनको नजिक। और वहां से जो तुम्हें अनुग्रह चाहिए प्राप्त करो। त्यहाँबाट हामीलाई जुन कुराको अनुग्रह चाहिन्छ त्यो प्राप्त गरौँ। इंग्लिश बाइबल कहता है यू हैव टू ऑब्टेन द ग्रेस। इंग्लिश बाइबलमा भनेको छ अनुग्रहलाई प्राप्त गर। कौन सा अनुग्रह? ताकि आवश्यकता के समय मदद करे। कुन चाहिँ अनुग्रह? ताकि आवश्यकताको समयमा चाहिँ सहायता मिलोस्। हालेलुया। हालेलुया। आपने क्या कहना आज से?
अनुग्रह मांगे प्रभु, मैं भोर को उठना चाहता हूँ। अनि आजदेखि के भन्नुहोस् प्रभुसँग अनुग्रह माग्नुहोस् कि म एका बिहान उठ्न पवित्र आत्मा आपके इस अनुग्रह से मदद करेगा। अनि पवित्र आत्माले यो अनुग्रहद्वारा चाहिँ मद्दत प्रभु गर्नुहुन्छ। मुझे अनुग्रह नहीं, मैं बाइबल पढ़ना चाहता प्रभु हूँ, मलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, म बाइबल पढ्न सकूँ, मैं इसको समझना चाहता म यसलाई बुझ्न सकूँ। हूँ। मुझे अनुग्रह दे, मैं दूसरों को सिखाना चाहता मलाई हूँ। अनुग्रह गर्नुहोस्, म अरूलाई सिकाउन सकूँ। मेरे बाइबल स्कूल में एक लड़का आया जो तुतलाता था, बोल नहीं पाता था। मेरो बाइबल स्कुलमा चाहिँ एउटा केटा आएको थियो जो बोल्न लखनऊ का सक्दैन। था, अग्रवाल परिवार का, तोते तोते बोल्छ क्या अग्रवाल परिवार भनेको ठुलो खालको खानदान बोल नहीं पाता था। अनि चाहिँ ऊ चाहिँ बोल्न सक्थेन। हमारे पहले बाइबल स्कूल में वो आता है ऊ अनि बाइबल स्कुलमा आयो और उसकी इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं, उसको इच्छा थियो कि मैं शिक्षक लेकिन बनूं। बोल नहीं पा रहा है। उनले बोल्न सक्थेन। उसने 40 दिन का स्कूल किया उनले 40 दिनको स्कुल गरे और उसने कहा मैं आप ही के साथ रहना चाहता अनि हूँ। उसले भने म तपाईँसँगै बस्न चाहन्छु। 2.5 साल मेरे साथ रहा 2.5 वर्ष चाहिँ उहाँसँग बस्यो और मेरे साथ सेवा में भी जाता था। अनि मसँग सेवामा जान्थ्यो। उन दिनों में महेंद्र नगर के आसपास कंचनपुर जिला में मैं सेवा कर रहा था। त्यतिखेर चाहिँ म कञ्चनपुर जिल्लामा कचुड़ी नगरको में, कलकत्ता में, महेंद्र नगरको वैद्य जति गाउँहरू छ त्यो गाउँमा सेवा गाँव गर्थ्यो। में सेवा कर, वो वहां पर जाता था। अनि ऊ पनि उहाँ जान्थ्यो। और उसके बाद एक दिन उसने मुझसे कहा कि मुझे प्रभु का आत्मा कह रहा है कि मैं पूना चला जाऊं। अनि उसले एक दिन चाहिँ मलाई भन्यो कि मलाई प्रभुको आत्माले भन्दैछ म पुना जान चाहन्छु। मैंने कहा अगर प्रभु का आत्मा कह रहा था मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। मैले भने प्रभुको आत्माले भन्दैछ भने म को हुन सक्छु रोक्ने भने जाऊ। वो वहां गया, गयो वहां वो होटल में रोटी बनाता था, बेलता था। अनि वहाँ गएर उसले होटलमा रोटी बनाउने काम गर्यो। ऐसे उसने अर्निंग शुरू की उसले और कमाउन सेवा करने लगा। कमाउँदै सेवा गर्न थाल्यो। हर बार मेरे स्कूल में आने लगा अनि जतिखेर मेरो स्कुलमा आउन थाल्यो और धीरे धीरे वो फिर दूसरों को वचन सिखाने लगा। अनि बिस्तारै उसले अरूलाई सिकाउन थाल्यो। आज वो कई जगह जाके प्रभु का वचन सिखा रहा है। आज ऊ कति ठाउँमा नगर प्रभुको वचन सिकाउने काम आपके यहाँ भी आया था, उसका नाम है शरद अग्रवाल। गर्छ। सरता गुरुबाले यहाँ पनि आएको थियो। वो आके वचन सिखा गया। उसले वचन सिकाएको बोल नहीं पाता था। बोल्न सक्थेन, उहाँले पठाउनु भयो। कैसे कैसे उसने स्टार्टिंग मेरे यहाँ से किया। अनि उसले सुरुवातमा उसले गर्ने। ग्रेस ग्रेस, अनि यो चाहिँ अनुग्रह हो। यू नीड द ग्रेस। अनि तपाईँलाई अनुग्रहको खाँचो छ। आप बोलिए प्रभु से, प्रभुलाई भन्नुहोस्। आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जान चाहनुहुन्छ आप प्रभु से अनुग्रह मांगो। अनुग्रह माग्नुहोस् प्रभु। अनुग्रह सारी चीजें इकट्ठा करके ले आएगा। अनुग्रहले सबै कुराहरू जम्मा गरेर ल्याउँदछ। अनुग्रह लेके आएगा। अनुग्रहले नै लिएर आउनेछ। अनुग्रह एक ऐसी चीज है जिसमें इतनी सामर्थ है, इतनी सामर्थ है। अनुग्रह एउटा वो यस्तो कुरा हो। भी हो गई। अनुग्रह चाहिँ यस्तो खालको एउटा सानो चिज हो तर पनि यति धेरै शक्ति छ त्यसमा, यति धेरै शक्ति छ कि दया भन्दा पनि माथि भयो अनुग्रह। कल मैं बोल रहा था पौलुस ने प्रार्थना की, शैतान मुझे घुसे मार रहा है। हिजो मैले भन्दै थिएँ नि होइन, पावलले भन्थ्यो शैतानले मलाई मारिरहेछ प्रभु भन्दै थिए। यीशु ने क्या कहा? येशूले के भन्नुभयो? मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि पर्याप्त छ भन्नुभयो। कुछ भी कर ले, तुझे टच करे मारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। अनि त्यसलाई मारे पनि टच गरे पनि केही फरक पर्दैन किनभने मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि पर्याप्त छ। अगर कोई मुझसे कहता तो मैं क्या करता? उसले मलाई भन्थ्यो भने म के गर्थेँ? इमीडिएट दुष्ट आत्मा निकालने लगता। म दुष्ट आत्मा निकाल्न थाल्थेँ। चल भाग यहाँ से। भाग यीशुको नाममा। और यीशु देखिए क्या कह रहे हैं। यीशुले के भन्नुभयो? वो कोई कुछ तेरा बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए। मेरो अनुग्रह चाहिँ तिम्रो लागि पर्याप्त छ भन्नुभयो। थैंक यू फॉर प्रभु धन्यवाद तपाईको अनुग्रहको लागि। तपाईको अनुग्रहको लागि धन्यवाद। यो कुरा मलाई त चाहिएको छ। यही तो मुझे चाहिए। यही त मलाई चाहिएको छ। तो मैं अनुग्रह के सिंहासन के पास आया हूँ। अनुग्रह सिंहासनको नजिक आएको छ। और गिव मी द ग्रेस। प्रभु मलाई अनुग्रह दिनुहोस्। Teach your word. तपाईको वचन प्रचार गर्नुलाई। Teach your word. अनुग्रह गर्नु तपाईको वचन प्रचार गर्नु। Grace to worship you. अनुग्रह गर्नुहोस् तपाईलाई आराधना गर्न सक्नु। Grace to win the soul. अनुग्रह गर्नुहोस् कि म आत्मा जित्न सकूं। Grace to travel. अनि अनुग्रह गर्नु कि म यात्रा गर्न सकूं। Nations. फरक फरक देशहरूमा राष्ट्रहरूमा। I need grace. मलाई अनुग्रह चाहिन्छ। नहीं तो मांगने की तो लिस्ट बड़ी लंबी बन जाएगी। माग्न थाल्यो भने त हाम्रो त लामो लिस्ट हुन्छ नि त। मुझे इंग्लैंड जाना, पैसा चाहिए। मलाई इंग्लैंड जानु छ, पैसा चाहियो। ढेर कपड़ा चाहिए। मलाई राम्रो लुगा चाहियो। टिकट चाहिए। मलाई टिकट चाहियो। कहाँ मैं लिस्ट बनाऊं? कति लिस्ट बनाऊं मैले? बेटर आस्क वन थिंग। एउटै कुरा माग्नु। ग्रेस अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। ही पैसा ले आएगा, ये ग्रेस ही टिकट ले आएगा, ये ग्रेस ही वीजा ले आएगा और तुम ट्रैवल करते रहो। यो ग्रेसले नि पैसा ल्याउँछ, भिजा ल्याउँछ, सबै कुरा हेर्नु। आप मानो जब कोई जाता है लोग
चलते वक्त प्रार्थना करते हैं यात्रा के लिए? तपाईँहरूलाई थाहा छ तपाईँ कोही यात्रा गर्दै गर्दाखेरि सुरुमा प्रार्थना गर्छ लंबी प्रार्थना की जरूरत नहीं है। लामो प्रार्थना Thank you, गर्नुपर्छ God. धन्यवाद प्रभु Thank you for the travel grace. तपाईँको यात्राको लागि अनि त्यो अनुग्रहको लागि सब धन्यवाद। चीजें आ गई। सबै कुराहरू त्यहाँनिर आउँदछ तो मैंने कई आदमियों को देखा, प्रभु मैं तेरा लहू ड्राइवर पे लगाता हूँ, मशीन पे लगाता हूँ, इंजन पे लगाता हूँ, कार पे लगाता हूँ। दुनिया भाई मैले कतिचोटि मान्छे पास्टरहरूलाई प्रार्थना गर्दा देखेको छु प्रभु तपाईँको रगत अनि त्यो ड्राइभर माथि लगाउँछु त्यसको गाडीमा अनि त्यो इन्जिनमा चलाउनेमा तपाईँको रगत लगाउँछु भनेर म प्रार्थना दुनियाँ भरको प्रार्थना गरिरहन्छु लंबी प्रार्थना की जरूरत नहीं है। लामो प्रार्थनाको आवश्यक छैन If you know the truth, यदि सत्य थाहा भयो भने if you know the revelation, यदि प्रकाशन थाहा भयो भने आपको लंबी प्रार्थना की जरूरत नहीं है। लामो प्रार्थना गर्नु आवश्यकता छैन एक बार एक दोस्त ने अपने यहाँ ना खाने पे एक लड़के को अपने दोस्त को बुलाया, अनि एउटा केटाले चाहिँ आफ्नो साथीलाई चाहिँ खानामा बोलायो काम भी बहुत था, ऊ एकदम भोकाएको थियो अपना सामने आ गया, खाना अगाडि आएको छ उसने कहा मैं प्रार्थना करता हूँ। उसले भने म प्रार्थना गर्छु वो प्रार्थना करने लगा प्रार्थना गर्न थाले और प्रार्थना इतनी लंबी करी, प्रार्थना यति लामो गरे प्रार्थना करते करते वो इंडिया नेपाल कहाँ कहाँ पहुंच गया। प्रभु वहाँ के भूखों को खाना देना, इन्डियाको उसको नेपालको भी खाना देना, देशको लागि किसी के घर में कमी ना हो। सबलाई प्रार्थना गरे जब उसने आमीन कहा, जब आमिन गरे देखा तो प्लेट में खाना खाया। अनि हेरेको त खाना सकिरहेछ बोले खाना खा गया? बोले जब तू इंग्लैंड में पहुंचा था ना तब खत्म हो गया। तर इङ्ल्यान्डमा प्रार्थना पुग्दै थिएछ प्रार्थना गर्न वो भूखा बैठा था, वो खा गया खाना। भूखै थिए अनि खानु मेरा भी एक्सपीरियंस है ना हाँ। जो हमारे गांव में उसने ना रोटी के लिए खेतों में हम धान काटने गए थे तो खेतों में उसने प्रार्थना किया तब हम हिंदू थे तो प्रार्थना किया बहुत लंबी प्रार्थना कर रहे थे सब लोग देख रहे थे उन्हें अपने रोटी के लिए प्रार्थना किया ऐसे रखकर तो एक कुत्ता आकर रोटी कर गया इतना मजाक बनाया हमने See, कुत्ता ने सब लेकर thank गया you for your grace. अनि प्रभु तपाईँको अनुग्रहको लागि धन्यवाद आमेन हम लोग यहीं समाप्त कर दे। कितना टाइम है हमारे पास? कति भयो 55 हुँदै ओके, हम लोग जल्दी से प्रार्थना करेंगे। आज हम लोग खड़े होकर प्रार्थना आज करेंगे। हामी उभिएर प्रार्थना गर्नेछौँ अपने नगर के लिए प्रार्थना करिए, देश के लिए प्रार्थना करिए, बलिदिएको अपने लागि देश में जो देखना चाहते हैं नेपालको लागि प्रार्थना प्रार्थना के चाहन्छु देशमा भएको विकास पैसा करें। आप क्यों चाहते हैं? पैसाको लागि ग्रेस माग्नुहोस् आप आफ्नो देशको घोषित लागि करें अपने देश के घोषणा ऊपर गर्नुहोस्। मसीह का अनुग्रह घोषित करें। प्रभु तपाईँको अनुग्रह यति प्राप्त होस् मेरो आज संगति का दिन है। आज की चर्च फेलोशिप के ऊपर ग्रेस डिक्लेयर करें, सङ्गतिमा चाहिँ पास्टर पर डिक्लेयर करें। अनि हामी मेरे हाम्रो लिए पास्टर प्रार्थना करें। आमाको लागि चाहिँ हामी घोषणा गरौँ मैं सच बता रहा हूँ, मैं 3 बजे से लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे वचन ही नहीं मिल रहा। 3 बजे मैं थक गया। मैंने कहा प्रभु क्या बात है। फाइनली पता मैंने क्या किया, मैंने कहा योर ग्रेस इज सफिशिएंट। मैं यही कह के आ गया। 3 बजेदेखि म उठ्नुभयो सर अनि म के बोल्ने भनेर सोच्दा सोच्दा बाइबल हेर्दा त म थाकेँ म के लास्टमा के सिक्न लाएर मैले भने प्रभु तपाईँको अनुग्रह मलाई प्राप्त छ भनेर हालेलुया। हालेलुया आपको टाइम मालूम है कितने बजे चर्च है? कति बजे सङ्गति हो थाहा छ सबैलाई कितने बजे आएगा? कति बजे आउने 9:30 10:30? 10:30 बजे आउँछ 10:30 नहीं 10 बजे तो टॉयलेट जाएगा। 9:30 बजे आउँछ भन न सब लोग, मैं चाहता हूँ जितने स्टूडेंट्स बने हुए हैं वो लोग पहले से यहाँ आए और सारी चीजों को साफ सफाई व्यवस्था दें, यीशु मसीह का लहू लगाएं, सब चीजों को प्रॉपर करें 9 बजे और आउनु प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज आप साक्षात यहाँ आए। आज की सर्विस ऐसी हो जैसी पहले कभी नहीं। सबैजनाले स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ आउनु अगाडि चाँडै आएर यहाँ साफ सफाई गर्नु त्यो बोर्डहरू हटाउने चेयरहरू मिलाउने अनि